वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आए हैं बहुत ही अहम टॉपिक लेकर। वो टॉपिक ये है कि आजकल मौसम बदल रहा है और मौसम जब बदलता है तो हम लोग शिकार हो जाते हैं नज़ला ज़ुकाम का। खांसी शुरू हो जाती है, फीवर हो जाता है और बच्चों में आम तौर पर ये पाया जाता है नज़ला ज़ुकाम हो गया, गला ख़राब होना। ये वायरस की तरह जो है वो मुंतकिल हो जाता है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है। फ्लू है तो अब कहते हैं कि भाई दूसरे को भी लग सकता है आपसे। मुख्तलिफ अमराज का को है वो जन्म देता है, ये जो फ्लू होता है या बुखार होता है या नज़ला होता है, गला ख़राब होता है। लेकिन इस वक्त हम ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है कि मौसम तब्दील होने के साथ जो हम ठंडे मशरूबात पीना शुरू कर देते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। बच्चे जो हैं आइसक्रीम की तरफ जा रहे होते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है और साथ ही कोरोना भी है। और फिर हम अलामात मिलती जुलती होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कोरोना की अलामात हमें पता है कि हमें इतना टाइम लग गया समझने में कि नज़ला ज़ुकाम और इससे मिलती जुलती हैं, तो फ़र्क हम कैसे कर सकते हैं? बच्चों के लिए माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं कि अगर छोटा बच्चा है वो नज़ला उसको हो गया, ज़ुकाम उसको हो गया, तो उसको अलहदा तो नहीं कर सकते। कैसे उसको तो क्वारंटीन नहीं करवाया जा सकता। बच्चों को अलग खुद से वैसे भी नहीं कर सकती होती हैं और अगर इस तरह का कोई मामला हो जाता है तो माँ बाप वैसे परेशान हो जाते हैं। और मौसम जैसे कि हम पहले कह रहे हैं कि बदल रहा है, सर्दी के बाद जब गर्मी आती है या गर्मी के बाद सर्दी आती है, एकदम जो मौसम का बदलाव होता है वो हम पर असरअंदाज होता है। वो जैसे हमजा कह रहे हैं कि ठंडा पानी पीना है या ठंडी अशिया खाना, ये मौसमी बेहतियाती है जो हम सब करते हैं। अमूमन बच्चों के गले इस वजह से ख़राब भी होते हैं, बुखार हो जाता है। तो बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो जाए, उसे छींकी आए या मतली हो, तो वालिदैन ये कैसे इसमें फ़र्क महसूस करेंगे? कैसे पता चलेगा उन्हें कि बच्चे को कहीं कोविड तो नहीं हो गया? बच्चा जो आम वायरल इन्फेक्शन है बुखार नज़ले का उसमें मुब्तला हुआ है या फिर कोविड में मुब्तला हो गया? साथ ही अब हमें ये बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, ज़रूरी भी यही है कि नज़ले ज़ुकाम और कोविड की हिफाजती तदाबीर एक जैसी हैं, इसलिए इन पर अमल करना भी बेहद ज़रूरी है। अब हम स्पेसिफ़िकली बच्चों के हवाले से ये बात करेंगे। वैसे तो ये सबका ही मसला है, किसी को भी आज ज़ुकाम हो जाए, कोई हल्की सी खांसी करे, किसी को छींके आ रही हो तो सारे चौकन्ना हो जाते हैं कि यार मोहतात हो जाते हैं कि ये शख्स कहीं कोविड का पेशेंट तो नहीं है। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैफुल अहमद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से, मौसमी फ्लू और कोरोना की अलामात में हम बच्चों को लेकर कैसे फ़र्क करें? माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चों को क्वारंटीन करना भी आसान नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। कोरोना एक इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है। जब भी ये होता है तो उसमें आपको बुखार होता है। ऑलवेज एक ही चीज़ है, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें। अगर टेम्परेचर 100 और 102 फ़ारेनहाइट के बीच में है तो ये वायरल इन्फेक्शन की अलामत है और इसमें कोरोना हो सकता है। इसके साथ साथ बच्चों में कोरोना में बहुत सारी वेरिड सिम्टम्स होते हैं, जैसे बड़ों में भी होते हैं। सूंघने की सलाहियत का जाना, वो आप इजीली घर में कॉफ़ी पड़ी हुई होती है, वो सुंघाएं बच्चे को, अगर उसकी स्मेल नहीं आ रही तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। पेट खराब होना, ये नए वेरिएंट्स की वजह से बहुत हो रहा है। ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो इसमें पेट पहले खराब होता है, फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट फीवर इज लाइक द बेस लाइन फॉर दिस कि 102 का फ़ारेनहाइट का फीवर जो है वायरल इन्फेक्शन का है। इससे ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन का है जो कोरोना नहीं है, ये एंटीबायोटिक से सही हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है, दोनों ही आपको एक दूसरे से लग सकते हैं। एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं हम? क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों को जब एक को फ्लू हो जाता है ना तो हम दूसरे को कहते हैं बेटा ग्लास अपना अलग कर लें, या फिर अपनी प्लेट एक दूसरे के साथ शेयर ना करें ताकि एक दूसरे से आपको वायरल इन्फेक्शन जो है ना लग जाए। एहतियात क्या करनी चाहिए हमें इसमें? तो जो बच्चों में जो अच्छी चीज़ें हैं कि हमें अपनी जो हाई रिस्क सर्फेसेस हैं, जैसे बर्तन हो गए, प्लेटें हो गई, इनको जो है डिसइंफेक्ट करें और अच्छी तरह धोएं हर यूजेज के बाद। अगर बच्चे को कोरोना है और आपके डोर नॉब्स हो गए, टेबल हो गई, और पेरेंट्स जो है या तो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं या N95 मास्क भी पहनें। दोनों को एक साथ करें तो इंशाल्लाह, और पूरी फैमिली अपने आप को क्वारंटीन या आइसोलेट कर ले, तो इस सूरत हाल में ये बहुत इजीली मैनेजेबल है। ये तो हो गया कोरोना के अगर हो जाता है बच्चे को। अगर नॉर्मल जो इन्फेक्शन है फ्लू का, बुखार का, वैसे जो मौसमी बुखार जिसको हम कहते हैं और फ्लू कहते हैं, अगर वो हो गया तब भी हमें यही एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए?
देखिए, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शंस आपके कंटेजियस होते हैं, सो द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई कि आपको जो है हाइजीन और हैंड हाइजीन बेहतर करनी है, और अगर फ्लू वगैरह का आपको रिस्क है तो मास्क पहने। बट पेरेंट्स को रोल मॉडल होना ज़रूरी है। पेरेंट्स अगर खुद मास्क पहनेंगे, खुद हाथ धोएंगे, बच्चे उनको फॉलो करते हैं। जिस हद तक वो फॉलो करते हैं हमें उसका यकीन नहीं होता, सो वी हैव टू लाइक इनकरेज, बी अ गुड रोल मॉडल फॉर आवर किड्स। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे ना बता नहीं पा रहे होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, बड़े तो चलें बता देते हैं कि मुझे ये मसला है, तो पेरेंट्स इसमें क्या करें? पेरेंट्स की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है, और ये डिफरेंशिएट भी तो पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। मैंने पहले इफ़ योर बच्चे को कोई आपके शुगर, ओबेसिटी या कोई और अंडरलाइंग कंडीशन जैसे दमा वगैरह नहीं है, तो इट्स वेरी इजी कि आप जो है थर्मामीटर से चेक करें, और आप उनका कांटेक्ट लिमिट करें कि वो ज़्यादा बाहर ना खेलें, ज़्यादा गैदरिंग्स में ना जाएं। जिस तरह लोग आजकल शॉपिंग ईद की करने जो है मॉल्स की तरफ जा रहे हैं बच्चों को लेके, and that is like क्यूज लगी हुई हैं, that is a recipe for disaster, क्योंकि बच्चे मास्क इतने आराम से पहनते नहीं है। अगर होता भी है तो बाद दफा उनकी नाक के नीचे होता है, सो इट्स लाइक प्रीटी जो है यूजलेस हो जाती है चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग फ्लू हो जाता है अगर, तो हम घर पे किस तरीके से हम उसको रिकवर कर सकते हैं? हम क्या स्टीम ले लें, नेबुलाइज कर लें बच्चों को? ये इसका तरीक़ाकार बेहतर क्या है? हमें किस तरह से फ्लू से जान छुड़वा सकते हैं हम? जी, जो स्टीम, विटामिन्स लेना है, ऑरेंज जूस लेना है, अच्छी ग़िज़ा रखनी है, खुद ब खुद सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, 2-3 दिन में खुद ही सही हो जाती है, 5 दिन मैक्सिमम। ठीक है। तो फ्लू का इतना मसला नहीं है जितना कोरोना का मसला है, क्योंकि बच्चों में ये जो है ज़रा सीरियस हो रहा है, और क्योंकि हमारी इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। ये जो नए वेरिएंट्स आए, दे आर अफेक्टिंग द यंगर किड्स more commonly than the previous कोरोना वायरस। हम आपसे ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं आजकल की जो एक हो गई, हम कोरोना से इस हद तक डर चुके हैं कि बच्चे को हल्का सा फ्लू हुआ है, छींक आई है उसको, या उसको टेम्परेचर फील हो रहा है, तो हम फ़ौरन डर जाते हैं, या तो डॉक्टर के पास भागते हैं हम, या फिर हम लोग जो घर में बच्चे को छुपा लेते हैं कि भाई नहीं, कहीं कोविड हुआ तो हमें क्वारंटाइन करना पड़ जाएगा, मेडिकेशन पर जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए फिर बेहतर तरीका क्या है कि हम घर पर रहते हुए स्टीम किस तरीके से लें, या फिर हम नेबुलाइज किस तरीके से करें ताकि फिर हम डॉक्टर के पास जाने से बच जाएं, या फिर हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखें, अगर बच्चे का कोई रिस्क फैक्टर है, जिस तरह अस्थमा है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, तो ऑब्वियसली आपको कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है तो आपको बहुत केयरफुली चलना पड़ता है। बच्चे का अगर किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट हुआ या पेरेंट कांटेक्ट करता है, तो 90% इन्फेक्शन उन्हीं बच्चों में होता है जिनके पेरेंट्स को कोरोना होता है। तो ऐसे अमूमन देखा नहीं गया है कि जो भी रिसर्च हुई है कि उसमें बच्चे प्राइमरी इफेक्टीज हो कोरोना से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है, फैमिली में चलता है, पेरेंट्स को होता है, वो बच्चों को लगाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा कि हम फ्लू से क्या बच सकते हैं, या फिर फ्लू जब होना होता है तो वो फिर हो ही जाता है? कोई बदपरहेजी भी हम करते हैं जिससे फ्लू हो सकता है, क्या फ्लू से बचा जा सकता है? वायरल इन्फेक्शंस जो है बहुत म्यूटेट करते हैं और हाईली म्यूटेजेनिक होते हैं, और एक दफ़ा ये ह्यूमन पॉपुलेशन में आ जाए तो इसका जो है ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, बट इसकी सिवियरिटी को आप लिमिट कर सकते हैं। और कोरोना बिल्कुल नॉवेल इन्फेक्शन था, पहले कभी ह्यूमन स्पीशीज में था नहीं, और जितनी तेज़ी से ये फैला तो उसने पेंडेमिक प्रोपोर्शंस अपना ली, ये पूरी दुनिया में फैल गया। फ्लू साल में 2 दफ़ा फैलता ही रहता है, तो बट ऑब्वियसली उसकी सिवियरिटी इतनी नहीं होती, तो लोग कहते हैं जल्दी लगे फ्लू ताकि 2-3 दिन आराम करें और फिर हम लोग जो है फिर अपने काम पे लगे। तो दैट्स द वे टू गो अबाउट डूइंग इट। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे बाग से आप बात कर रहे थे, और माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए जो टिप्स हैं डॉक्टर साहब ने दी हैं, बुखार आपने चेक करना है और बाकी चीज़ें, अपने बच्चों को वैसे महफूज रखें। और ये बात बिल्कुल ठीक है, इंशाअल्लाह अगर पेरेंट्स बाहर से कैरी करेंगे खुदा न खास्ता, तो फिर बच्चे जो है रिस्क पे होंगे, और अगर आपके बच्चे रिस्क पे हैं तो आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं इस वबा के दौरान। ऐसे ही, और बच्चों के लिए ही तो ये सख्त फैसले किए गए हैं कि स्कूल्स की बंदिश हो गई, बाकी बंदिशें हो गई, बाजार में जाना, जो सयाहती मकामात है वहाँ तक जाना, इसीलिए तो बंद किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम कल बात कर रहे थे IPL के हवाले से कि वहाँ पर केसेस कुछ सामने आ रहे हैं। एक मैच जो है वो डिले कर दिया गया था कोलकाता नाइट राइडर्स का,
और अब कल ही हम ये बात कर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप तो कहीं नहीं चला जाएगा, यूएई की बात हो रही थी। अब आईपीएल जो है उसको ब्रेक लग गई है और खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद बीसीसीआई ने, जो भारतीय बोर्ड है, लीग को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फैसला किया। बिल्कुल ऐसे ही है। बीसीसीआई का कहना है कि आईपीएल खेलने वाले मुतअद्दिद खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। 2 रोज़ कभी, जैसे हमजा कह रहे हैं, कोलकाता जो नाइट राइडर्स हैं उनके 2 खिलाड़ी, फिर चेन्नई सुपर किंग्स के जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसके 3 अरकान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। फिर हम मैच ना हो सका उस वजह से, तो कल सनराइजर के खिलाड़ी जो थे उनका कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। तो भारत में जो ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त, हम कहते हैं कि लहर उसकी बहुत ही खतरनाक है जो भारत में चल रही है। हुआ क्या इशाल, पता कैसे लगा वहाँ पर क्या हुआ? पीएसएल के दौरान भी ऐसा हुआ था, हमें पीएसएल को भी जो है मुलतवी करना पड़ा था, क्योंकि अच्छी बात नहीं है कि हमें अपने ऐसे इवेंट्स मुलतवी करना पड़े हैं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हुआ ये कि 2 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। इंजर्ड होने के बाद वैसे तो उन्होंने बड़ा बायोसिक्योर बबल रखा हुआ था, वो अस्पताल में गए तिब्बी इमदाद के लिए। अच्छा। वो दोनों जब तिब्बी इमदाद लेके वापस आए, जो इंजरी हुई थी उन दोनों को कोरोना वायरस हुआ, अस्पताल से उनको लगा। शुरू में ये बताया जा रहा है, अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जैसे ही वो बायोसिक्योर बबल टूटा तो ये मामला ऐसे हो गया। फिर हम पीएसएल के हवाले से भी कुछ बातें सुन रहे हैं कि फ्रेंचाइज मालिकान जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि यूएई मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन अभी कोई मुसद्दका इस हवाले से इत्तलात नहीं है। और भारत में कोरोना की जो बिगड़ती सूरत हाल है, इसके बावजूद निजी लीग को जारी रखने पर मुंतज़मीन को भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था और अभी भी करना पड़ रहा है कि आपने इतनी देर क्यों कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। और लीग छोड़कर अपने वतन वापस लौटने वाले जो एंड्रयू टाई थे, उनको एतराज़ किया था कि भारत में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल नहीं मिल रहे, तो कंपनियां और कारपोरेट इदारे आईपीएल पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं आखिर, कि अस्पतालों में गुंजाइश खत्म हो गई है, मरीज मर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहाँ पर नहीं मिल रही, तो आप जो है वो फिर भी मैचेस करवाने पर बज़िद हैं। और कोरोना की जो शिद्दत है उसके बावजूद बीसीसीआई ने ना मानो की रट जो थी वो बरकरार रखी कि नहीं जी, हम तो हर सूरत में मैच जो है वो होंगे, यहाँ पर खिलाड़ियों की जानें खतरे में डाल दी गई। अच्छा, अब हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया ने तो मना कर दिया कि भाई जितने भी आप खिलाड़ी हैं आप अपने इंडिविजुअली आप उधर गए हैं, हमने आपको वहाँ पर नहीं भेजा, तो ऑस्ट्रेलिया तो वापस आपने नहीं आना है। तो अब वो दूसरे मुल्क में गए हैं, वहाँ पर उनको पनाह मिली है। खैर, बात करेंगे जो पूरी सूरत हाल पर। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद है। सवेरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। भारत में कोरोना की हलाकत खेजियों के बावजूद आईपीएल का इनकाद करवाया गया और फिर रोका भी नहीं गया। हम खिलाड़ियों पर भी सवाल कर रहे हैं कि आप ऐसा, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने ये किया, खिलाड़ी अपने नेशनल ड्यूटी को छोड़कर आईपीएल खेलने चले गए थे, तो ये कितनी गलत बात है। क्या आईपीएल मुलतवी करने का फैसला ताखीर से नहीं हुआ? देखिए, मुझे ये लगता है कि बिल्कुल एज तक कोशिश की बीसीसीआई ने कि आईपीएल कैंसिल ना किया जाए, बिकॉज वंस ये स्टार्ट हो गया था तो जरूरी था। और आपको इस पूरे सिनेरियो सिचुएशन को समझना पड़ेगा। आईपीएल 2021 को सक्सेसफुली करवाना मतलब ये होता कि भारत जो है वो वर्ल्ड T20 जो आगे 5 महीने रह गए हैं और 5 महीने बाद वर्ल्ड T20 होना है, उसको भी सक्सेसफुली करवा सकेगा इस कंडीशंस में। ये एक पूरा एक मैसेज था जो बीसीसीआई ने आगे दुनिया को देना था कि अगर तो हम आईपीएल पुल ऑफ कर जाएंगे इस कोविड के इतने खतरनाक हालात में भी, तो हम वर्ल्ड T20 भी बहुत आराम से करवा सकते हैं बायोसिक्योर बबल रख के। सो मेरा ख्याल से इस वजह से जो है यूएई नहीं ले जाया गया, पिछले सीजन की तरह भारत में ही करवाया गया आईपीएल। और अब जाहिर सी बात है वो डिबैकल जो हुआ है सामने, जो सारा इशू आया है सामने, उसके बाद से अब जो है वो कहते हैं ना गहरे बात वर्ल्ड T20 के ऊपर भी छा गए। सवेरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जून में पीएसएल के बकाया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर रखा है। क्या इन हालात में मैचेस करवाए जा सकेंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान की है? देखिए, अगर बायोसिक्योर बबल स्ट्रॉन्ग होगा तो मैचेस करवाए जा सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग का मतलब ये कि हर किसी के लिए बराबर। मैं सुन रही थी कि जब ये आईपीएल से ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स निकलेंगे और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने वापस जाना होगा तो साफ उनकी गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि 15 मई से पहले कोई भी बाहर से ऑस्ट्रेलिया में एंटर नहीं करेगा। बीट कोई वीआईपी प्लेयर है, क्रिकेट बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स माने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा फेम हासिल है, मगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा।
और प्लेयर्स वही या तो वाया मालदीव्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, मालदीव्स में कुछ टाइम गुजारेंगे। सो ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है, अगर ये हमारे यहाँ भी खत्म हो जाए, ये VIP कल्चर हमारे यहाँ भी खत्म हो जाए, तो क्यों नहीं कर सकते? बायोसिक्योर बबल अच्छे से बनाना होगा। एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसके साथ जो है वो साइन इन किया है PCB ने, वो इंटरनेशनल कंपनी जो है वो बायोसिक्योर बबल को पूरा, और यहाँ पे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा ठीक है सवेरा, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे 7 मई को दूसरे टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। क्या जो प्लेइंग 11 है उसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत है? ख़ास तौर पे बात ये हो रही है कि ताबिश को चांस मिलना चाहिए। नहीं, क्यों विनिंग कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए? मतलब आप क्या बहुत ही कोई 30 बार खान टीम के साथ खेल रहे हैं? नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम जिम्बाब्वे, मगर अब तो मौका है कि अपने लड़कों को थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस दें, थोड़े से इंटरनेशनल मैचेस की प्रैक्टिस दें। उसके बाद फिर बार बार बात होती है, लेकर घूम रहे हैं साथ, ताबिश खान टीम के अंदर हैं, एटलीस्ट एक टेस्ट मैच खिला के, मुझे पता है कि उनकी पीक जो एज है वो निकल गई है, वो गुजर गई है, वो इसी डोमेस्टिक में जाया हो गई है, बट एटलीस्ट एक टेस्ट मैच खिला के उनको टेस्ट प्लेयर का एजाज तो मुझे लगता है मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते रहे हैं और नजरअंदाज होते रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, टीम मैनेजमेंट को उस हवाले से सोचना चाहिए। और क्यों नहीं, जो बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको मौका दें, उनको खिलाने का मौका दें, वो खेलें, वो थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस करें, वो अपना कॉन्फिडेंस गेन करें, क्योंकि पहले हमने टेस्ट में देख लिया कि जिम्बाब्वे की टीम से बहुत ज्यादा बेहतर टेस्ट क्रिकेट में। सो व्हाई नॉट ट्राई और यंग गन्स। बाबर आजम की बात करते हैं। पहले टेस्ट मैच में देखा हमने कि 0 पर आउट हो गए, क्या दूसरे टेस्ट मैच में देखती हैं कि शानदार कमबैक की उम्मीद है कोई? देखिए, एक ही बॉल होती है जो बैट्समैन को उड़ा के ले जाती है, और बाबर आजम के साथ हुआ ऐसा, और हो सकता है किसी भी प्लेयर के साथ, बड़े से बड़े प्लेयर जो हैं वो 0 पे आउट होना, गोल्डन डक पे आउट होना, वो तो एक लम्हे की बात होती है कि जिस वक्त वो बॉल पड़ती है और उस वक्त आप आउट हो जाते हैं। उम्मीद तो यही है कि बाबर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें, मगर मैं बहुत पॉजिटिवली इस चीज़ को देखती हूँ कि जिस वक्त बाबर टीम में नहीं परफॉर्म करते तो दूसरे लड़कों को परफॉर्म करने को मिलता है। आपने देखा कि किस तरह ऊपर से आके जो है वो पहले वहाँ फवाद आलम ने परफॉर्म किया, ऊपर से और बाकी प्लेयर्स ने भी परफॉर्मेंस दी, और परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली, क्योंकि जिस वक्त बाबर परफॉर्म करते हैं ना, लगता ये कि सारी जो जिम्मेदारी है वो बाबर के कंधों पे है और बाबर परफॉर्म करके देंगे। मगर जिस वक्त बाबर की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आती, उस वक्त टीम पाकिस्तान के बाकी लड़के परफॉर्म करते हैं। इमरान बट ने 91 रन जैसे बना लिए थे ऊपर से। सो ठीक है, बाबर आजम अगर नहीं रन करे तो कोई दूसरे लड़के खेले, वो भी तो रन करें, अकेले बाबर आजम की जिम्मेदारी सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, और वो भी यही कह रही हैं विनिंग कॉम्बिनेशन क्यों, कोई इतनी बड़ी टीम तो है नहीं कि आपको कोई खतरा हो कि आप हार जाएंगे, एक इनिंग से आप जीते हैं। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।